लगता है रूस मई 2023 तक यूक्रेन को पूरी तरह जीत लेगा। रूस अब जिस तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उसने नेटो को भी पूरी तरह से खौफ से भर दिया है। नेटो में शामिल एक तीसरा देश फिनलैंड भी रूस के घातक हथियारों के सामने सरेंडर करने की हालत में पहुंच गया है। अब रूस ने जंग में अपना सबसे घातक नियोबी रेडार उतार दिया है। जिसने यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया और नाटो के सभी 31 देशों के लड़ाकू विमान और मिसाइलों को चुन चुन कर मरवाना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि मई 2023 तक रूस नियोबी रेडार के दम पर यूक्रेन, पोलैंड, एस्टोनिया और फिनलैंड के सभी हमला करने वाली मिसाइलों, रॉकेट, ड्रोन और लड़ाकू विमान को हवा में तबाह कर डालेगा। जरा गौर से देख लीजिए, यह रूस का वही घातक नियोबी रेडार जिसने 500 किलोमीटर तक यूक्रेन और फिनलैंड को तबाह करके रख दिया है। यूक्रेन के फाइटर जेट जैसे ही हमला करने के लिए उड़ते हैं, रूस का सबसे एडवांस नियोबी रेडार 50 सेकंड में लड़ाकू विमान पर S-400 से सीधा हमला करवा देता है। फिनलैंड की तरफ से जैसे ही घातक ड्रोन रूसी सेना पर हमला करने की कोशिश करते हैं, रूस का नियोबी रेडार उनके चीथड़े उड़वा देता है। नाटो के 31 देशों के मिसाइल और रॉकेट रूस के नियोबी रेडार के सामने खिलौने साबित हो रहे हैं। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि यह सबसे एडवांस नियोबी रेडार 400 दिन जंग का पासा पलटने लगा है। पहले आप ये जान लीजिए कि रूस ने नियोबी रेडार से कैसे यूक्रेन के साथ नाटो देशों को तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस के नियोबी रेडार का सबसे पहला टारगेट यूक्रेन है, जबकि रूस ने फिनलैंड से 1300 किलोमीटर तक लगती सीमा पर नियोबी रेडार को तैनात कर दिया है। नियोबी रेडार के स्टेशन के कमांडर अनातोली ने दावा किया कि नियोबी रेडार से 500 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन का एक भी लड़ाकू जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट रूस पर हमला नहीं कर पा रहा है। रेडार तुरंत दुश्मन के जेट और मिसाइलों का पता लगाकर S-400 मिसाइल सिस्टम से हमला करता है। रूस का दावा, फिनलैंड की तरफ से नाटो का एक भी लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट रूस पर हमला नहीं कर पा रहे। नियोबी रेडार के स्टेशन के कमांडर अनातोली का तो यहां तक दावा है कि मई 2023 तक वो रेडार की मदद से दुश्मन के सभी हवाई हमलों को तहस नहस कर देंगे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के सबसे घातक हिमार्स रॉकेट सिस्टम को रूस में नियोबी रेडार की मदद से तबाह किया जा रहा है। जब से यूक्रेन का जंग में साथ देने के लिए फिनलैंड और एस्टोनिया ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोला है, तब से रूस ने अपने एक से बढ़कर एक घातक हथियारों को जंग में उतार दिया है। खबर के मुताबिक रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास और डोनेट्स्क में भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। रूस को अच्छी तरह से पता है कि नाटो और पश्चिमी देश यूक्रेन को 12 लाख करोड़ के हथियार दे चुके हैं, जबकि लाखों करोड़ के हथियार यूक्रेन पहुंचने वाले हैं, जिसमें घातक मिसाइल, रॉकेट सिस्टम, ड्रोन शामिल है। लेकिन अब रूस ने एक हफ्ते के अंदर न सिर्फ यूक्रेन के हवाई हमलों की हवा निकाल दी है, बल्कि फिनलैंड को दिखा दिया है कि उसकी 1300 किलोमीटर की सीमा पर रूस के नियोबी रेडार चुन चुन कर उसके लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और रॉकेटों को तबाह कर डालेंगे। हम आपको बताते हैं कि रूस कैसे यूक्रेन को नियोबी रेडार की मौत मार रहा है।
नियोबी रेडार 500 किलोमीटर के दायरे में आसमान को स्कैन कर सकता है। ये 500 किलोमीटर के इलाके में हवाई हमला करने वाली हर चीज को पहचान लेता है। रूस ने नियोबी रेडार को एरोडायनामिक लक्ष्यों का पता लगाने के लिए तैयार किया है, जो यूक्रेन और नाटो देशों का काल बन चुका है। नियोबी रेडार 50 सेकंड में हवाई हमला करने वाले लड़ाकू विमान, आत्मघाती ड्रोन, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS और बैलिस्टिक मिसाइल को हमला करने से पहले ही बड़ी आसानी से पहचान लेता है। 50 सेकंड में जैसे ही नियोबी रेडार हमलावर हवाई चीज का पता करता है, उसी वक्त S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रूस दुश्मन के घातक हथियारों को तबाह कर देता है। नियोबी रेडार के साथ हमेशा रूस का S-400, S-300 और पैंट्सिर मिसाइल सिस्टम मौजूद रहता है। ये रेडार इतना ताकतवर है कि ये स्टेल्थ तकनीक से बने लड़ाकू विमान और ड्रोन तक का पता लगा लेता है। रूस का दावा नियोबी रेडार से अमेरिका के सबसे एडवांस F-22, F-35 लड़ाकू विमान का आसानी से पता लगाकर उन्हें हमला करने से पहले ही हवा में मार गिराएगा। इस वक्त जंग में हालात बेहद तेजी से बदल रहे हैं। यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नाटो से मिलने वाले 31 एडवांस टैंक बहुत जल्द रूस पर हमला करेंगे। इधर रूस ने बखमूत को तबाह करने के बाद अवदीवका पर हमले तेज कर दिए हैं। डॉनबास में रूस की फौज ने 45 मील इलाके में खंदकें खोद दी हैं। लेकिन यह भी सच है कि लगभग 2 लाख सैनिकों को गंवाने वाला रूस अब ज्यादा खूंखार तरीके से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इसीलिए रूस ने कहा था कि रूस जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल इस्कंदर और किंजल का इस्तेमाल जमकर करेगा। लेकिन अब जिस तरह से रूस ने एक दिन में 100 हवाई हमले, मिसाइल और लड़ाकू विमानों से हमले किए हैं, वो साबित करता है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और अब तो यूक्रेन को फिनलैंड, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के घातक हथियार भी नहीं बचा पाएंगे। खास तौर से नाटो के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान भी यूक्रेन को हारने से नहीं बचा पाएंगे। हम आपको बताते हैं क्यों। रूस का दावा है कि उसने 400 दिन से ज्यादा की जंग में नियोबी रेडार सीरीज से यूक्रेन के हमलावर ड्रोनों को मार गिराया है। रूस का दावा है कि उसने नियोबी रेडार की मदद से तुर्की से यूक्रेन को मिले 100 TB2 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। तुर्की के 100 ड्रोन को रूस ने उस वक्त हवा में मारा है जब वो रूसी फौज पर हमला करने आ रहे थे। लेकिन रूस के नियोबी रेडार ने सभी 100 ड्रोन का पता लगा लिया और फिर उन्हें S-300 मिसाइल सिस्टम से मार गिराया गया। जंग में रूस यूक्रेन को बुरी तरह से हराना शुरू कर चुका है। करीब 40 देशों ने यूक्रेन को सीधे जंगी हथियार दिए हैं, जबकि 41 देश रूस के खिलाफ अलग अलग तरह से मोर्चा खोल रहे हैं। कुल मिलाकर नाटो और पश्चिमी देशों को मिलाकर 81 देश रूस को तबाह करने में जुटे हैं। लेकिन रूस ने भी साफ कर दिया है कि रूस को मारा जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता है। और अगर रूस मरेगा तो फिर दुनिया मरेगी। इसीलिए पुतिन ने नाटो में शामिल फिनलैंड को दूसरा बखमूत बनाने की धमकी दी है। रूस की मिसाइल, रॉकेट, टैंक और तोप के भयानक हमले नाटो और यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं। अब ऐसे हालात में यूक्रेन क्या करेगा, जरा देखिए रूस क्या दावा कर रहा है। रूस दावा कर रहा है कि अगर यूक्रेन को 1000 किलोमीटर तक मार करने वाले ड्रोन मिलते हैं तो रूस उन्हें भी हवा में मार गिराएगा। रूस का यह भी दावा है कि उसने यूक्रेन के रॉकेटों को हवा में रेडार की मदद से तबाह कर दिया है।